गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक दैट इज वेक्टर अलजेब्रा लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेक्टर की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। What according to our dictated definition, वेक्टर उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जिनके पास न केवल मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर अलजेब्रा जिसमें हमने जाना वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड से हम उन्हें नहीं डिफाइन कर सकते, साथ ही साथ उनके लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए या तो उन्हें हम बोल्ड लेटर में लिखते हैं, जैसे ए है, ए को थोड़ा सा बोल्ड लेटर में ऐसे, और ए बाय यूजिंग एन एरो। ये जो एरो होता है, एरो जो होता है इंडिकेट बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जो एरो होता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को इंडिकेट करता है। जो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर, अगर हम कहते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि बोथ द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। वहीं अगर डायरेक्शन अपोजिट है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव साइन लग जाता है। ये कुछ बातें हमारे वेक्टर के बारे में हुई। अगर हम फॉर्मली उसे डिफाइन करना चाहें वेक्टर को, तो वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर is defined as an element of vector space। हम वेक्टर स्पेस को जब पढ़ेंगे, जब हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग जो भी जितनी भी लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेक्टर को डिफाइन करने में हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन यहाँ जो हमारा अप्रोच रहेगा वो अलजेब्रिक
अप्रोच नहीं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से चलेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इसे देखने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिकल अप्रोच की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर विद स्केलर। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हुए चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दो वेक्टर के एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, दैट इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, उसके बाद में ए वेक्टर उसमें ऐड करते हैं, या पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें उसका सी वेक्टर ऐड करें, तो भी उनके एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लिख लेते हैं इन्हें। प्रॉपर्टी एसोसिएटिव इसी तरीके से थर्ड, हर एक वेक्टर के लिए, फॉर एवरी वेक्टर ए, एक ऐसा वेक्टर दैट इज ए नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, जैसे हम ए वेक्टर में ऐड कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा। अगर ए वेक्टर में हम उस वेक्टर को ऐड कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा, ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है। फोर्थ, ए वेक्टर के अंदर अगर हम 0 वेक्टर को या नल वेक्टर को ऐड करें तो ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता, ए वेक्टर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। ए वेक्टर को ऐड 0 वेक्टर को ऐड करने पर ए वेक्टर के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इन अ सिमिलर मैनर, फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर दो स्केलर m प्लस n हैं और उन्हें हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं m ए वेक्टर प्लस n ए वेक्टर कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और उसे हम किसी
m वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर m को हम a वेक्टर से मल्टीप्लाई करें इस मैनर में, या फिर हम a वेक्टर m की फॉर्म में मल्टीप्लाई करें, तो भी कोई डिफरेंस उनके प्रोडक्ट में नहीं आएगा, तो भी उनका प्रोडक्ट दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो ये कुछ हमारी जनरल प्रॉपर्टीज थी वेक्टर्स के बारे में। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी प्लस सी, और a नेगेटिव a इक्वल टू 0, नल वेक्टर एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आई टोल्ड यू। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे वेक्टर्स की। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर लॉ एडिशन यूजिंग पैरेललोग्राम। एडिशन ऑफ वेक्टर, सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वी हैव द टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हमारे पास थे। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या रिजल्टेंट आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर बी, उन दोनों को हमने सेम पॉइंट ओ से निकाला। ये हमारा वेक्टर ए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये है हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। नाउ हमने क्या किया, एक दूसरा पॉइंट लिया और इसको एक्सटेंड किया यहां से यूं और यहां से यूं, इसे एक्सटेंड किया और एक पैरेललोग्राम का शेप इसे हमने दिया। तो अगर ए और बी वेक्टर दोनों साइड ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, डायगोनल दैट इज ओसी, आर वेक्टर इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ओसी होगा दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे, यहां देखिए ना, अगर ओ ए वेक्टर represented by a vector and OB vector is going to represented by B vector, and OC vector is represented by R vector. So in that condition OA vector plus OB vector, addition of these two vector is equal to OC vector, that is a diagonal. B are the side of parallelogram, it is a diagonal of parallelogram. तो हम कह सकते हैं A vector plus B vector is equal to R vector और रिजल्टेंट वेक्टर। इसको टर्न करके लिखते हैं, R vector is equal to A vector plus B vector. In that manner we can write
addition of two vector using parallelogram law. It is called a parallelogram law of vector addition. Note it down.